महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है। यहाँ आप ट्रेन से आ सकते हैं और अगर आप बाय प्लेन आना चाहते हैं तो आपको पहले इंदौर आना होगा। उज्जैन की दूरी इंदौर से 50 किलोमीटर है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा है। यह भारत की पवित्र नदियों में से एक है। समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला उसकी कुछ बूंदें यहाँ भी गिरीं। यहाँ हर 12 साल में कुंभ का मेला भी लगता है। सुबह 8 बजे हम महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच गए। दर्शन हम कर चुके हैं। हमें लगभग आधा घंटा लगा दर्शन होने में। और अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो बड़े गणेश जी मंदिर के सामने लगे काउंटर से टिकट खरीदकर शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के बाद हमने वहां का प्रमुख व्यंजन पोहा जलेबी खाया। आप भी इसका जायका लेना ना भूलें। महाकाल मंदिर के पास ही महाकाल लोक है। यहाँ भगवान शिव व उनकी लीलाओं को प्रदर्शित करती हुई मूर्तियां लगाई गई हैं। यह जितना सुंदर दिन में लगता है उससे कहीं अधिक सुंदर रात में लगता है। अगली सुबह हम भस्म आरती के लिए पहुंच गए। भस्म आरती का समय सुबह 4 से 6 बजे तक है। महाकाल का पहले श्रृंगार होता है, फिर उन्हें भस्म चढ़ाई जाती है। महाकाल के दर्शन के बाद हम आ गए हैं माता हरसिद्धि मंदिर। यह महाकाल मंदिर के समीप ही स्थित है। हरसिद्धि माता 51 शक्ति पीठों में से एक हैं। यहाँ माता सती की कौहनी गिरी थी। माता हरसिद्धि महाराजा विक्रमादित्य की कुल देवी थी। वह माता के परम भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने माता को प्रसन्न करने के लिए अपना सर उन्हें 11 बार भेंट किया। यहाँ 7 बजे संध्या आरती भी होती है, जिसका एक अलग ही अनुभव होता है।
अभी हम उज्जैन के काल भैरव मंदिर में हैं। महाकाल का दर्शन काल भैरव के दर्शन के बिना अधूरा है। काल भैरव का जन्म भगवान शिव की तीसरी आंख से हुआ और इन्हें महाकाल का सेनापति माना जाता है। अभी हम आ गए हैं महर्षि सांदीपनि आश्रम। ये वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण करी और 64 विद्याएं सीखी थी। आश्रम में प्रवेश करते ही श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ नंदी जी खड़े रूप में विराजित हैं। आश्रम परिसर में ही प्राचीन गोमती कुंड स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने 14 कलाओं और 64 विधाओं का ज्ञान हासिल किया। उन्हें यहाँ चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। अभी हम आ गए हैं भर्तरी की गुफा में। भर्तरी उज्जैन के राजा थे। वह महान शासक विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। गुरु गोरखनाथ से प्रेरणा पाकर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और 12 साल तक यहीं तप किया। गुफा इतनी संकरी है कि आपको सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। गुफा में प्रवेश करते ही श्री नीलकंठेश्वर महादेव विराजमान हैं। चार धामों का रास्ता भी इसी गुफा से जाता है। महाकाल मंदिर के पास ही अनेकों होटल हैं जहां कमरा लेकर आप रुक सकते हैं। इसके अलावा आप पास में ही स्थित महाकाल भक्त निवास में ठहर सकते हैं। उज्जैन में दिन की शुरुआत अनेकों मंत्र जप, जलाभिषेक व भस्म आरती से होती है। तो शाम ढलती है शिप्रा नदी के रामघाट की संध्या आरती से।